जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपने जो विचारधाराएं टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हमने निश्चयवाद और संभववाद की बात की थी। हमने दो विचारधाराएं पढ़ी है, एक निश्चयवाद है और दूसरी संभववाद है। आज की अपनी जो विचारधारा है तीसरी वो है नवनिश्चयवाद। आज अपने नवनिश्चयवाद की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। नवनिश्चयवाद की विचारधारा की बात करें तो नवनिश्चयवाद की विचारधारा है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। यानी निश्चयवाद है वो प्रकृति को सर्वे सर्वा बता रहा था, संभववाद है वो मानव को सर्वे सर्वा बता रहा था। तो इन दोनों के बीच की विचारधारा है वो नवनिश्चयवाद है जो प्रकृति और मानव दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। सामंजस्य स्थापित करके ही नवनिश्चयवाद बताता है कि विकास की प्रक्रिया है, विकास है वो संभव हो पाएगा। तो आज अपने नवनिश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रतिपादक की, यानी इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस विचारधारा के प्रतिपादक की बात करें तो उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ही नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इनका जन्म है वो 1880 में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके देश या स्थान की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर है वो ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने मानव प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी दिया था जिसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध हुए थे। और अपने मानव प्रजातियों की बात करते हैं, उन प्रजातियों के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने ही बताया था। तो ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो अगर समय की बात करें तो 1920 के अंदर अपनी जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद, इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। अगर अपने इस विचारधारा के समर्थकों की बात करें कि इस विचारधारा के समर्थक है वो कौन कौन है, तो समर्थकों की अगर बात करें तो इसमें जॉर्ज टेथम का नाम आता है। जॉर्ज टेथम के अलावा रसेल स्मिथ का नाम आता है और रसेल स्मिथ के अलावा स्कार्फ का नाम आता है। तो नवनिश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों में जॉर्ज टेथम है, रसेल स्मिथ है और स्कार्फ का नाम आता है। ये इस विचारधारा के समर्थक है। इस विचारधारा यानी कि जो नवनिश्चयवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अपने बात कर लेते हैं उपनाम अथवा अन्य नाम की कि नवनिश्चयवाद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैज्ञानिक नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नवनिश्चयवाद यानी कि नियो डिटरमिनिज्म
तो इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने समर्थकों में बात की थी जॉर्ज टेथम की। जॉर्ज टेथम ने नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद नाम दिया। क्रियात्मक संभववाद, यानी जॉर्ज टेथम है वो नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब अपने बात करते हैं इस विचारधारा की कि यह विचारधारा है वो क्या है। तो यह विचारधारा की अगर बात करें तो यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है, जिसके अंतर्गत यह प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए विकास के बारे में अपने को बताती है। इस विचारधारा को अभी हमने पढ़ा था कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए ग्रिफिथ टेलर ने बताया था कि मानव अगर अपना विकास करना चाहता है तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा और तभी वो अपना विकास है वो कर सकता है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के लिए इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिया था। उस उदाहरण के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए या तो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है या फिर वहां पर बत्तियां लगी होती है, जिसके अंतर्गत कोई भी मान लो ये चौराहा है तो बीच वाले इलाके के अंदर यहां पर एक पोल होता है और उसमें लाल है, पीली है और हरी 3 प्रकार की बत्तियां लगी होती है। लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती ये क्या कार्य करती है? ये ट्रैफिक को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यानी अगर चारों तरफ से ही व्हीकल आएंगे एक दूसरे की तरफ और रुकेंगे नहीं, इनको साइड नहीं देंगे तो सारा कार्य है वो बाधित हो जाएगा, परिवहन यातायात है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसे व्यवस्थित या नियंत्रित करने के लिए बत्तियां लगी होती है। लाल बत्ती जो अपने को रुकने का इशारा करती है, पीली बत्ती तैयार रहने के लिए कहती है और हरी बत्ती है वो चलने के लिए कहती है। तो इसी प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर जिस प्रकार ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए लाल, पीली, हरी बत्ती का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति है वो अपने सामने इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिस समय प्रकृति प्रचंड अवस्था में होती है, यानी जिस टाइम में भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो वो लाल संकेत है, यानी मानव को अपने विकास कार्यों को उस टाइम के लिए रोक देना चाहिए। जब प्रकृति धीरे धीरे शांत होती है तो मानव को तैयार हो जाना चाहिए और जैसे ही प्रकृति शांत हो जाती है यानी हरी बत्ती जल जाती है तो मानव को अपने विकास कार्य है वो करने चाहिए। तो इस उदाहरण के माध्यम से, यह बहुत बढ़िया उदाहरण है, कई बार है पेपरों के अंदर पूछा भी जाता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्या है, तो उसके अंतर्गत ये अपने को बताना पड़ता है कि या फिर ट्रैफिक वाला जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, जिन इलाकों में छोटे शहरों में बत्तियां वगैरह नहीं लगी होती है तो वो हाथ से नियंत्रित करता है इस प्रकार से, यानी रोक लिया, इस तरफ इशारा कर दिया कि आगे जाओ, या फिर ये हाथ आगे कर दिया, उनको इशारा किया कि आप आगे जाओ, तो उससे नियंत्रित होता है। उसी प्रकार से मानव को न तो प्रकृति से घबराने की जरूरत है, ना मानव को प्रकृति के ऊपर सर्वे सर्वा है वो बढ़ने की जरूरत है। मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है और उसी सामंजस्य स्थापन के द्वारा ही मानव है वो अपना विकास कर सकता है। तो ये थी अपनी 3 विचारधाराएं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।